सालों को, नशा बेचने वालों को, मारो तोड़ो सालों को, नशा बेचने वालों को, नशे को हटाना है, गोवंडी को हटाना है, नशे को हटाना है, गोवंडी को हटाना है। मैं हूं मुनव्वर शेख। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नशे को लेकर जो है मुंबई कर में जो है नशा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ही गोवंडी में हाल ही में कुछ दिन में जो है एक अहमद नाम के युवक की मौत हो गई। मौत होने के बाद में जो है आज जो है एक मंच लगा हुआ है। मंच में आप देख सकते हैं कि नशे के खिलाफ भूख हड़ताल, आज नशे के खिलाफ जो है भूख हड़ताल रखी गई है। सुबह से जो है 10 बजे से लेकर अभी तक बैठे हुए हम बात करते हैं। अतिक सर, क्या कहना चाहेंगे? नशे के खिलाफ आपने आज एक विरोध रखा हुआ है, क्या कहना है? देखिए, नशे के खिलाफ विरोध है और नशे के खिलाफ हर आदमी विरोध कर रहा है, लेकिन उसको मंच नहीं मिल रहा है। तो ये मंच तैयार किया गया है ताकि हर आदमी जो नशे के खिलाफ है, नशे से त्रस्त है, वो इस मंच का इस्तेमाल करे। और जैसे नशा बेचने वालों ने एक ग्रुप बना रखा है जो लोगों को डराते हैं, वैसे नशे के खिलाफ जो लोग हैं उनका एक ग्रुप बने ताकि नशा बेचने वाले और करने वाले उनसे डरें। तो क्या लगता है, ये भूख हड़ताल करने के बाद में नशा मुक्त होगा गोवंडी से? देखिए, एक भूख हड़ताल से ही सिर्फ नशा मुक्त गोवंडी नहीं होगा, ये इसका पहला कदम है। और शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का ये एक माध्यम है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा बहुत सारा प्रोग्राम्स और प्लान्स जो है हमने बना के रखा है। जो नशा विरोधी संघर्ष समिति है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आज के डेट में कम से कम 450-500 लोग जो है इस संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर महिलाएं हैं, यूथ हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। तो हम लोगों ने जो प्लान कर रखा है वो प्लान के हिसाब से हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने के अंदर नशे के ऊपर आपको संतुलन नज़र आएगा। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है मिराज भाई। मिराज भाई, उड़ता गोवंडी, इसका टाइटल क्या है? ये उड़ता गोवंडी जो है, ये उड़ता पंजाब एक टाइम था, उसी के मद्देनज़र रखते हुए गोवंडी में भी जो नशे का भरमार हो गया, जैसे कि पंजाब को पूरा दुनिया जानता है कि पंजाब से नशा बहुत ज़्यादा होता है और पूरी नस्लें उनकी, जो सिखों की नस्लें जो बर्बाद हुई हैं वो उड़ता पंजाब की वजह से, मुसलमानों की जो नस्लें बर्बाद हो रही वो उड़ती गोवंडी के वजह से। यहाँ पे जो नशे का पदार्थ मिल रहा है वो किनसे, ऐसे मासूम छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे करके बिकवाया जा रहा है। और ये दर्द हमारा नहीं है जो स्टेज पे बैठे हैं, सिर्फ हम लोगों का दर्द है क्योंकि हमारी गोवंडी बर्बाद हो रही है। हमारा जो बचपना छीना जा रहा है ना, हम यहीं पे छोटे बड़े हुए हैं। जब हम छोटे थे तो शायद ये नशे का कारोबार नहीं था, पुलिस इतनी लापरवाह नहीं थी, बेमकसद बेमुद्दत किसी को बजाया फंसाया नहीं जाता था। आज जो खबरी हो गए गली गली में जो खबर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि हमारे लोग ही है, ये हमारे अंदर के लोग हैं। पुलिस इसलिए कामयाब हो रही है, नशा इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है। और सबने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप निकलो और इस आंदोलन का साथ दो। हम कानून, जो हमारे गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते से इस कामयाबी को और इस गोवंडी के जो नशे को ख़त्म करना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये सब क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि गोवंडी में आज इस तरीके का माहौल हो चुका है, हमारे गोवंडी में जिधर देखो वहाँ नशा है। और नशे के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। एक कारण तो इलिटरेसी है, दूसरी कारण जो इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं बच्चे लोग हैं, उनको मैं बीमार समझता हूँ मेरी नज़र से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं मगर उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। और होता ऐसा है कि जो अच्छे लोग रहते हैं, जो अभी भी आज भी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, वो उनका बाइकआउट करते हैं। और जो कि उस तरीके से वो उनको साथ में कोई बैठता नहीं, अच्छे लोग उनको कुछ बताते नहीं है, तो उस तरीके में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि ये जो NDPS का जो कानून अभी एग्जिस्टिंग लॉ है, जिस पे अभी हमारे को अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट देखें, जैसे कि बोला जाता है फांसी की सज़ा, ये फांसी की सज़ा इसके अंदर और रेप के अंदर, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोलकाता में किस तरीके से बेरहमी से रेप हुआ। तो इस और ये जो 2 लॉज हैं, जैसे कि एक हमारा जो रेप के लॉज हैं और ये NDPS के लॉ, दोनों के अंदर कैपिटल पनिशमेंट की हम डिमांड करेंगे। सेकेंडरी डिमांड हम अथॉरिटी से ये करेंगे कि गोवंडी जो हमारा M ईस्ट वार्ड है या गोवंडी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को रिहेबिलिटेशन सेंटर की अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से ये हब हो चुका है गोवंडी, हमें रिहेबिलिटेशन के भी सेंटर भी यहाँ पे चाहिए। क्योंकि देखो, हम सिर्फ नशा बंद करने जाएंगे बात ठीक है, मगर जो ऑलरेडी इस चीज़ से डिफेक्टेड है तो उनको सुधारेगा कौन? उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आपको जहाँ कहीं भी, जितने लोग भी यहाँ पे खड़े, जहाँ भी आपको दिख रहा है कोई नशा बेच रहा है, आप कुछ मत कीजिए, मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप सिर्फ मुझे एक टेक्स्ट कीजिए
फोटो और लोकेशन, बाकी का उसके ऊपर जो भी कॉग्निजेंस लेना है अथॉरिटी से लेके पुलिस तक का और कमिश्नर तक का इंशाल्लाह मैं करूंगा और मेरे हैंडल पे करूंगा। आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आज मैं लेता हूँ। आपसे सिर्फ इतनी बेनती है कि मैं हर जगह जा नहीं पाऊंगा मेरे भाई लोग, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे या कोई से माध्यम से मुझे मेल से आप फोटो भेज दीजिए और लोकेशन दे दीजिए, इंशाल्लाह उसके अंदर मैं करूँगा। मेरा नंबर मैं देता हूँ 7666139479। इस पे आप बेहिजक मुझे भेज सकते हैं इसके अंदर, और इंशाल्लाह ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होगी, ये आगाज़ है। इंशाल्लाह हम इसको जितना हो सके गोवंडी को हम सुधारने की कोशिश करेंगे और यहाँ से नशा मुक्त करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समझ जी क्या कहना चाहिए जस्टिस फॉर अहमद, क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा उसको इंसाफ, क्योंकि यहाँ पर एक लोग नहीं बैठे हुए, यहाँ जो एक भी चेहरा बैठा है वो खुद में एक एनजीओ है, खुद में एक आक्रोश है, खुद में एक मतलब एक्टिविटीज़ है, और वो उनके पीछे काफ़ी टीम है। यहाँ पर हर एक एनजीओ की एक टीम का एक सोशल वर्कर बैठा भी है और प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ है। गोवंडी के अंदर संघर्ष समिति जो बनी है, जो हमेशा संघर्ष करती है, वो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और भी ऐसे कई एनजीओ ने फ़ोन किया है, वो भी मगरिब के बाद यहाँ पर आने वाले हैं और अपना समर्थन देने वाले हैं, जो गोवंडी में हमेशा इन सब बुराइयों के खिलाफ़ लड़ती है। और हम लोग जितने भी लोग हैं जो बुराइयों के खिलाफ़ लड़ते हैं, हम लोग सब हमेशा एकजुट थे और एकजुट है और एकजुट रहेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि गोवंडी में हम भी रहते हैं और हमारा परवरिश भी यही हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का परवरिश भी इस गंदगी में जावे। हमको गंदगी से बचाना है और इसके लिए हमको खुद लड़ना होगा, हर माँ बाप को लड़ना होगा, अपने बच्चे को बचाना होगा। क्या कहना चाहिए ड्रग्स फ्री गोवंडी? ड्रग्स मैं तो बोलूँगा कि ड्रग्स फ्री गोवंडी ये ऐसे नहीं होगी। जैसा जिसका आगाज़ आज हुआ है, वैसे इसकी जो शुरुआत होगी, जो कल से परसों से जब से भी होगी, तब ये जितने भी सोशल वर्कर आप सभी को दिख रहे, उनके जो बुलंद आवाज़ है उससे होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी और इनकी बैठी हुई नहीं है। ये जो वीडियो देख रहे, ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिसने ये वीडियो देखा है, जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस हमारी लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। यहाँ नशा विरोधी संघर्ष समिति है जो सिर्फ नशे के लिए काम करने वाली है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आपके भाई आपके बेटे भी इसमें ही है। लेकिन याद रखना, ये अगर आपके भाई बेटे अच्छे हैं तो आपके आजू बाजू में कुछ भाई बेटे ऐसे होंगे जो नशा करते होंगे, नशा बेचते होंगे। कहीं ना कहीं उनको अपने को सुधारना है। अब ये नहीं सोचना कि वो मेरे घर का है, मेरे आजू का, मेरे बाजू का है। अगर उसको सुधारना है तो उसका नाम और नंबर हमें दीजिए। जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने कहा, हम कहीं ना कहीं पे देखो, बहुत सारे लोगों का कहना है कि गोवंडी से नशा नहीं जा सकता, गोवंडी से नशा नहीं जा सकता। एक ही बार बोलूँगा सबको, 150 साल अंग्रेजों ने राज किया ना, तो सभी लोग तो ये कह रहे थे कि वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जब हमारे कुछ क्रांतिवीरों ने बोलना चालू किया, नहीं अब इनको हम भेजेंगे, अब इनको आप भेजेंगे, और उन्हें नारा चालू किया, छोड़ो भारत। तो याद रखना, अगर हम वो इनकलाब आज इधर से शुरुआत करेंगे और उसकी शुरुआत अगर ये मन से हो गई और सब लोग बोलना चालू कर देंगे कि नशा मुक्त गोवंडी हो सकता है, तो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली यहाँ से नशा मुक्त होगा। जय हिंद। हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है बबन जी। क्या लगता है आपको, इतने सालों से जो नशा जो लगातार जो है बढ़ता हुआ जा रहा है और हर एक फ्लोट पे जो है गोवंडी या मानकुर में नशा बिक रहा है, किस नज़र से आप देखते हैं? आपने सही कहा, मानखुर्द गोवंडी में नशे का मुद्दा सालों से बना हुआ है। हालांकि जैसे ये बात सोचने जैसे है कि मानखुर्द गोवंडी मुंबई का सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब और झोपड़पट्टी का इलाका माना जाता है, और ज़ाहिर तौर पर इसकी वजह से जो यहाँ के लोगों की जान की कीमत बहुत ही सस्ती समझी जा रही है। इसमें यहाँ के सभी नगर सेवक, उसके बाद में फिर विधायक, उसके बाद में फिर सांसद, और तीनों भी पुलिस स्टेशन जो है वो मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है, क्योंकि इनके जानकारी में और इनकी जहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, इसके बावजूद ये सालों से अगर ये समस्या अगर बनी हुई है तो इनको ही इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। अभी हालिया दिनों में जो अहमद की घटना हुई, ये घटना कोई एकमात्र घटना नहीं थी, लगातार इस तरीके की घटनाएं जो होती रहती है, और अहमद की घटना एक बार फिर से वो उस बात की याद दिलाती है कि मानखुर्द गोवंडी में जो है लोगों की जान जो है वो बहुत सस्ती हो गई है। नशे के पीछे जो पूरा व्यापार चलता है, व्यापार से सभी लोगों को मोटा पैसा मिलता है, और इसी की वजह से जो है इसको जड़ से ख़त्म करने की बात जो है वो कोई नहीं कहता है। मगरमच्छ के आंसू बहाना और जनता को झांसा देना, ये तीनों भी पुलिस स्टेशन का, यहाँ के विधायक, सांसद और नगर सेवकों का अभी तक का काम रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के नगर सेवक, विधायक और सांसद और तीनों पुलिस स्टेशन के बलबूते पर और इनके अगर ताकत के आधार पर अगर अभी तक नशा ख़त्म होना होता तो पिछले कई सालों से जो
समस्या बनी हुई है वो अब तक हो गया होता, लेकिन वो होने वाला है नहीं। इसीलिए अहमद की मौत जो है आपको पुकार रही है कि आज ये नशा का मुद्दा एक जन आंदोलन का मुद्दा बनना चाहिए और जनता के जन आंदोलनों के सामने सभी पुलिस स्टेशन को झुकना पड़ेगा, सभी विधायक को घुटनों के बल आना पड़ेगा, सभी सांसद को घुटनों के बल आना पड़ेगा। इसलिए अपनी ताकत को समझो और इसको एक जन आंदोलन के रूप में, एक व्यापक मुहिम के रूप में जो है मानखुर्द गोवंडी में खड़ा करो। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता जो है इसके लिए कारगर रास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सभी मानखुर्द गोवंडी के इंसाफ पसंद, तरक्की पसंद इन लोगों से अपील करता हूँ कि इस मुहिम से जुड़िए और नशा विरोधी संघर्ष समिति इसी मकसद के साथ में बनी हुई एक समिति है जो नशे को मानखुर्द गोवंडी से हटाना है, इस मकसद को जो है आगे लेके जाने का काम करेगी। तो क्या लगता है आज का ही दिन सिर्फ भूख हड़ताल रहेगा या फिर आने वाले दिनों में कंटिन्यू ये चीज़ें रहेगी? हाँ, ये नशा विरोधी संघर्ष समिति जो है ये कई सारे पड़ाव से गुजरने वाली है। इसमें भूख हड़ताल भी होगी, आक्रोश रैलियाँ भी होगी, उसके बाद में फिर जनता के बीच से जनता के स्क्वाड तैयार किए जाएंगे और ऐसे जो अड्डे यहाँ पर बने हुए मानखुर्द गोवंडी में उनको ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद में फिर सभी रूप से सभी लोगों की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, इस बात की भी गारंटी की जाएगी और अलग अलग अभियानों को भी चलाया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर जो है इसको लेकर कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए प्रशासन को मजबूर किया जाएगा। प्रशासन अपने हिसाब से जो है वो काम करेगी। तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि मानखुर्द गोवंडी को किस हालत में ले जाकर रखा है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोहान जी, क्या कहना चाहिए नशा मुक्त? मैं क्या कहना चाहूँगा, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं भी कहूँगा। हम लोगों को एसपी को जगाना है। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, एसपी मतलब शासन और प्रशासन जो बहुत टाइम से सो रहे हैं। ये गोवंडी में लाखों लोगों ने ऐसे प्रोग्राम किए होंगे कुछ घंटों के लिए, लेकिन हमारा प्रोग्राम का जो पहला कैंटेन था वो था बेमुद्दत मतलब जब तक के कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तब तक के हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और नशा बेचने वालों की तो खैर नहीं है अभी, क्योंकि जब आदमी पानी से नहाता है ना तो सिर्फ लिबास बदलता है। हम लोग पसीने से नहाए और इतिहास बदलेंगे इंशाल्लाह। और जितने भी नशा बेचने वाले हो उन सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत 4 लाइन नॉर्मली आपने देखा होगा कोई भी नेता जब बात करता है तो 4 लाइनें लिखता है कि भाषण का मज़ा आता है। तो वैसे हमने भी लिखा है कि ये गोवंडी जो है यहाँ पे जो भी लोग नशा बेच रहे हैं वो लोग को ये समझना पड़ेगा कि गोवंडी में अब नशा बेचना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया। हमको पता है कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत से अधिकारियों का पेट और घर चल रहा है, फिर भी हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारी कौम का मसला है, हमारे लोगों का मसला है, 15 लाख लोगों का मसला है। एजुकेशन नहीं है क्योंकि लोग नशा कर रहे हैं, हमें हेल्थ नहीं है क्योंकि लोग नशा कर रहे हैं। हम इस नशे पे काम करेंगे इंशाल्लाह और लास्ट तक के करेंगे। फिर वो कोई भी पार्टी का रहने दो, कोई भी दल का रहने दो, कोई भी कास्ट का रहने दो, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत से गोवंडी में ऐसे भी लोग हैं जो इस नशे से परेशान हैं। हम लोगों ने उसका भी रास्ता निकाला है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना कि अगर हम किसी के खिलाफ़ कंप्लेन करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा, हमें शासन और प्रशासन परेशान करेगा। तो हमने एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया है जिसमें आप बिना नाम बिना नंबर दिए उस नशाखोरी को बंद करने का काम कर सकते हैं, हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। और एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसके बारकोड हम हर एरिया में लगाएंगे, जिसको स्कैन करके वो हमें डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। हम उस कंप्लेंट को शासन और प्रशासन तक लेके जाएंगे। और जो लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये लोग सब ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि ये भले इसमें लोग अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है, वो मुद्दा है नशा। नशे को इधर से हटाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम लोग हटने वाले नहीं हैं, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो सुबह से कोई सरकारी कोई अधिकारी यहाँ पर आया, मिला आप लोगों से? सरकारी अधिकारी तो बहुत सारे आए, तो कोई आया आपसे मिलने? कोई यहाँ तक के बस विधायक एमएलए नहीं, बार बार आप किसी को भी हीरो क्यों बना रहे हैं? कौन है वो यहाँ के एमएलए, उनको मालूम पड़ा कि हमारे वो देखिए भाई, अभी क्या होता है भाई मालूम है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के लोग हैं,
उनको शायद यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आए नहीं आए, हम तो सभी को अभी गवंडी में 15 लाख लोग हैं ना, सबको पर्सनल इनविटेशन थोड़ी देंगे भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये खुला मंच है, ये जाति और पार्टी देखकर नहीं बनाया गया, आप कोई भी आ सकता हो। फिर भी यहाँ पे मेरा दिल ऐसा कहता है कि वो लोग आएगा जिसके दिल में गवंडी के और मानकुर के लोगों के लिए दर्द है, जो चाहते हैं कि गवंडी और मानकुर नशे से हटकर गवंडी और मानकुर का विकास करे। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? बेमुद्दत पहले ही बताया ना, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक चलना ही चाहिए। आप बैठे हो कि नहीं उसमें? अब मैं तो बैठा हूँ ना भाई, मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, और मेरे साथ साथ में आपको भी बैठना पड़ेगा। आप मीडिया हो, आपके फॉलोअर्स हैं, आपको उनसे भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि गवंडी और मानकुर ऐसे जितने भी एरियो में जहाँ जहाँ नशा हो रहा है वहाँ पे लोग एकजुट होए और इस कार्य में लोगों का साथ खड़े रहें। इसी बीच हमारे साथ में एक सर मौजूद है जो बच्चों को पढ़ाते शिक्षक देते हैं, उनसे हम बात करेंगे नशा मुक्त को लेकर जो है गोवंडी में बढ़ती नशे को लेकर आज भूख हड़ताल रखी गई है। और अब एक सर है, स्टूडेंट को आप शिक्षक सिखाते हो, कुछ बनाते हो, इसमें किस तरह का मैसेज देना चाहिए? गोवंडी शिवाजी नगर एक नशे के लिए एपिक सेंटर बन गया है। बड़े अफसोस की बात है, अगर आप पीछे बैक में जाएंगे 15 साल 20 साल पहले तो नशा नहीं था। 15-20 साल से ही नशा यहाँ पे हुआ है और ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि समझ लिए जिनकी जिम्मेदारी थी समाज को सुधारने की, समाज में अच्छा काम करने की, वही लोगों ने उस समाज का जो ना यूज़ किया और मोटा पैसा कमाया। बहुत बड़ा रैकेट है। और यहाँ पर अहमद नाम का जो 16 साल का लड़का है, नशे की भेंट चढ़ गया। लोग जागे हैं, पहले से कर रहे हैं काम नशे के विरुद्ध में। कुछ लोग हमारे जैसे लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि अभी हालात सुधरेंगे, अभी हालात अच्छे होंगे, हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन अफसोस कि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा कुछ खबरें ऐसी भी आई कि वो लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो उम्मीद ख़त्म हो गई कि नशे के विरुद्ध में ये लोग कुछ काम करें। तो मजबूरन यहाँ के जो नौजवान हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, आए हैं आगे, भूख हड़ताल पे आज बैठे हैं माशाल्लाह। और एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात ये है कि बैनर पे किसी का नाम नहीं है, सभी लोग हैं माशाल्लाह से। अल्लाह हम लोग की दुआ इनके साथ में है कि ये लोग सब कामयाब हो और इसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकले, लोगों को अवेयरनेस हो। पूरे गोवंडी के शिवाजी नगर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल के थ्रू कि लोग जुड़ें। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकली मामला नहीं है, यहाँ पर हमारे समाज को सुधारने वाली बात है, हमारे आने वाले जनरेशन को सुधारने वाली बात है, हमारे आने वाले बच्चों को हमें बचाना है। सबसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया। आप सुबह से यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने कोई हादसा भी हो चुका था नशे को लेकर, आपने कुछ बयान भी किया था, हमने सुना था, क्या कहना चाहिए, क्या हुआ था पूरा मामला शॉर्टकट में बताइए। वो हमारे इधर ये गोवंडी के अंदर 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में ना रोड पे एक बड़ा पैमाने पे नशा चलता था। हर आइटम मिलता था नशे का। वो इतना कॉमन हो गया था कि रोड पे हाथ में लेके वो लोग बेचते थे। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वाले आके खड़े रह के अपना पैसा लेके जो भी मामला था वो चल रहा था। तो उसको बंद कराने की वो बात मैं कर रहा था स्टेज पे कि जब मैं पुलिस प्रशासन को, शासन को, इन लोगों को जब जाके बोला तो उसमें इन लोगों ने कुछ कोऑपरेट नहीं किए। लास्ट में मजबूरन मुझे डंडा निकाल के उसको क्लियर करना पड़ा, जिसमें मेरे ऊपर एक केस बना था, वो मैं बोल रहा था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने इससे पहले बताया कि कुछ यहाँ पे कुछ लोग आके जुड़ गए, बच्चे लोग भी आके खड़े हुए इधर पे। जो मैंने आपको बताया कि हम लोग ज़िंदा लोग हैं। गोवंडी की अभी भी एक बड़ी आबादी देख रहे हैं जो मुर्दा लोगों के जैसा अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए, लेकिन बच्चे लोगों ने खड़े रह के गवाही दे दे कि हम लोग ज़िंदा है। तो आप लोग भी इस स्टेज पे आके जुड़ जाइए, इस समिति से जुड़ जाइए, नशा विरोध संघर्ष समिति से जुड़ जाइए और इसको एक बड़ा करने का काम कीजिए। जैसा आज हमारे सामने एक हादसा हो गया लाइव, मस्जिद के थोड़े ही दूरी पे वो क्राइम हो गया है और अजान, बाकायदा अजान हो रही थी। उस मस्जिद के इमाम साहब सलाह की तरफ बुला रहे थे और बाहर ही एक दर्दनाक वाक़या हो गया कि एक मर्डर हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोवंडी के लोगों को ये भी एक मैसेज देना चाहूँगा, गोवंडी के मस्जिद के इमाम और बांगियों को और उस मस्जिद के सोसाइटी को, कि आप कम से कम एक 2 ही हदीस बोल दो जुम्मा के बाद में, नशे के खिलाफ 2 ही हदीस बोल दो
इंशाल्लाह आप लोगों की वो हदीस से लोगों में जागरूकता आ जाएगी। और जो हकूक़ हमको बताना है, जो हमारे इमाम और बांगी साहब भी बता सकते, वो लोग अगर हकूक़ बताएंगे दोस्त का, दुश्मन का, माँ का, बाप का, नशे का, मोहल्ले का, तो इंशाल्लाह अपने गोंडी में सुधार हो जाएगा। और एक सवाल है, जो पुलिस वाले लोग जो यहाँ पर नाकाबंदी लगा के रखते हैं वर्धमान ज्वेलर्स के पास में, तो गोवंडी के कुछ लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे इधर पे यहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रहा है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब को कहना चाहूँगा कि उस लोकेशन के पास में नाकाबंदी लगाने की ज़रूरत है। वर्धमान के पास में नाकाबंदी लगा के अगर कोई फैमिली जा रही है, हेलमेट नहीं पहनी है, तो वो लेके अच्छा उनको पूछेंगे भाई नाकाबंदी क्यों लगाए, तो बोले वो नशे के खैमे को पकड़ने लगा है। लेकिन नशे के खैमे पकड़े जाने के बाद में कई पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता, कोई मीडिया में नहीं आता, तो नशे का वो जो खैमा पकड़ते वो खैमा जाता किधर है, वो एक बहुत समझने वाली बात है। तो वहाँ पे नाकाबंदी लगा के आम जनता को परेशान नहीं करने के बावजूद आप एक काम करिए, जहाँ जहाँ का आपको कंप्लेंट आता है कि भाई हमारे प्लॉट में इधर हो रहा है, इधर, उस प्लॉट के बाहर, उस गली, उस रोड के बाहर में नाकाबंदी लगा के आप उसको पकड़ने का कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी जब तक नशा मुक्त नहीं होगा गोवंडी से, तब तक यहाँ पर जो है विरोध लगातार रहेगा। मैं मुनव्वर शेख, गोवंडी, मुंबई।